पत्र, मेरी बात चल रही थी, पत्र अयोध्या नहीं गया, सब जगह गया। विश्वामित्र को पत्र पहुंच गया, सारे राजाओं को पत्र पहुंचा, यहां तक लंकापति रावण को भी पत्र पहुंच गया, परंतु अयोध्या पत्र नहीं गया। अयोध्या पत्र नहीं गया, अयोध्या को सूचना भी नहीं मिली। और भैयाओं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, जहां पत्र नहीं गया वहीं के सीता को ले गए, जहां पर पत्र नहीं पहुंचा। अयोध्या में पत्र नहीं गया भैया, ये कारण था। एक बार महाराज जनक के राज्य में एक कोई संत, एक कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे। महाराज जनक के राज्य में ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका जल का भरा हुआ कमंडल पास में रखा था। पत्र अयोध्या में क्यों नहीं गया? और वो पात्र रखा हुआ था, उधर से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर बैठाकर, विकलांग पति था, कंधे पर बैठा करके निकली, और वो पति की सेवा में इतनी लीन थी कि उसको ऋषि का कमंडल नहीं दिखा, और उसके पैर की ठोकर कमंडल पर लगी, कमंडल का जल बिखरा, ऋषि के ऊपर गया, ऋषि की समाधि हटी, खड़े हो गए, क्रोध आ गया। तू पति की प्यार में इतनी अंधी हो गई, तूने ऋषि का कमंडल नहीं देखा? जा, मैं तुझे शाप देता हूं, सूर्य निकलते ही तेरा पति समाप्त हो जाएगा। भैया, ये भी पतिव्रता थी। पति को जैसे उतारा, कमंडल से जल लिया, बोले जाओ, मैं सुबह को सूर्य निकलने ही नहीं दूंगी, मैं भी पतिव्रता हूं। अगर तुम ऋषि हो तो मैं भी पतिव्रता हूं, सूर्य नहीं निकलने दूंगी। दोनों में घमासान युद्ध हो गया। ऋषि ने शाप दिया और उस पतिव्रता ने उस ऋषि के शाप को बांध दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सूर्य निकला, सूर्य नहीं निकला। भैया, और जब सूर्य नहीं निकला, ये समाचार महाराज जनक को मिला। सारे जगह उजाला है, परंतु जनकपुरी में अंधेरा छाया हुआ है, अभी तक भगवान भास्कर आंखें नहीं खोल रहे। सब ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने बताया महाराज जंगल में जाकर के देखो, कोई न कोई अनर्थ हो रहा है राज्य में, सूर्य नहीं निकलता। महाराज ने अपने द्वारपालों को भेजा, देखा एक संत और पतिव्रता का घमासान युद्ध चल रहा है। संत ने शाप दिया है, सूर्य निकलते ही तेरा पति समाप्त हो जाएगा। पतिव्रता कहती है, मैं सूर्य निकलने नहीं दूंगी जो पति मरे मेरा। मैं भी संकल्प लेती हूं। घमासान दोनों में युद्ध, और दोनों युद्ध के कारण जनकपुरी में अंधेरा छाया हुआ था। सारे ऋषि महात्मा इकट्ठे हो गए, अनेकों उपाय किए, साधु से कहा भगवान आप अपने साप को वापस ही ले लो, प्रकाश हो जाएगा, इस जनकपुरी में अंधेरा छाया हुआ है। संत ने कहा क्या कहते हो? संत का साप कहीं वापस होता है? संत साप वापस लेने को तैयार नहीं। तो पतिव्रता कहती है, मैं भी विधवा होकर के दुनिया में नहीं जीऊंगी, मैं सूर्य निकलने नहीं दूंगी, कह दिया। अब दोनों में घमासान युद्ध समाधान हो कैसे? साधुओं ने एक निर्णय निकाला। एक संत बोले, अगर आप कहो तो मैं समाधान कर दूं। देखिए, साप संत ने दिया, सती ने बांधा साप को, लेकिन गलत ढंग से बांध दिया, ढंग बढ़िया नहीं था। वो संत कहते हैं, जाओ, तेरा भी पति मरेगा नहीं, सत्य संत का साप भी जिंदा बचा रहेगा। क्या करें? बोले कोई भी इस राज्य की पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से, कुआं से जल खींच करके तेरे पति का स्नान करवा देगी तो सूर्य भले निकले आए, लेकिन तेरा पति समाप्त नहीं होगा, कह दिया भाई बहन। अब सारी जनकपुरी में सूचना गई, परंतु कोई ऐसी पतिव्रता जनकपुरी में नहीं निकली जो कच्चे धागे से, कच्ची मटकी से कुएं से जल खींच सके। अब ये राज्य से बाहर सूचना जाने लगी, और यही सूचना जाते जाते अयोध्या में पहुंच गई। और ये समाचार रानी कौशल्या ने सुना। रानी कौशल्या बोली, एक सती का सतीत्व बच जाएगा, साधु की वाणी बच जाएगी। और महाराज से बोली, महाराज महाराज एक सती का सतीत्व बच जाएगा, बात ना करे, साधु का संकल्प बच जाएगा, अगर आप कह दो तो कच्ची मटकी में कच्चे धागे से मैं जल खींच के उसके पति को स्नान करवा के चली आऊं, कौशल्या ने कहा था। महाराज ने कहा, अगर दोनों की लाज बच रही है तो कौशल्या चली जाओ और उसको स्नान करवा दो, ताकि वो मरेगा नहीं और संत का भी वाणी सीधी हो जाएगी, उसका भी साथ बच जाएगा, संत की मर्यादा बच जाएगी। कौशल्या जब श्रृंगार करने लगी, जाने के लिए तैयार होती है, उसी समय कौशल्या की एक मेहतरानी थी। भाई बहन, मेहतरानी आ गई। रानी कहाँ जा रही हो? समाचार बताया। मेहतरानी कहने लगी, इतने छोटे से काम के लिए हमारी एक रानी जाएगी? अगर आप आदेश कर दो तो ये छोटे से काम को मैं कर दूंगी, कह दिया। इस छोटे से काम को, छोटे से काम को मैं करूंगा।
रानी कौशल्या ने विचार नहीं किया और विचार करना ही कहता जो काम नौकरों से चल जाए, दासियों से चल जाए, तो राजा को रानी को जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा जाओ तो तुम इस काम को कर दो। अब वो अयोध्या की मेहतरानी जाती है, कच्चे धागे से कच्ची मटकी में जल से कुआं से जल खींचती है और उसको पति को स्नान करवा देती है। और जैसे ही आप सूर्य निकालो, सूर्य निकलता है। उसने अपने सांप को खोला, पतिव्रता ने सांप को खोला, सूर्य निकला, पति उसका जिंदा बच गया। भैयाओ यही कारण था जब पत्र लिखे जा रहे थे जनकपुरी में, ध्यान दे भाई बहन, जब जनकपुरी में पत्र लिखा जा रहा था तो महाराज जनक और सतानंद जैसे गुरु बैठे हुए थे, अनेकों महात्मा बैठे हैं। बोले कहाँ का पत्र भेजोगे? बोले सब जगह भेज दो, परंतु सतानंद जी कहते हैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजना, क्योंकि अयोध्या की एक मेहतरानी इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हो सकता है इस धनुष उठाने के लिए भी कोई मेहतर आ जाए। भाई बहन काम तो बढ़िया किया, लेकिन पूरी अयोध्या से सबको भय बैठ गया, कहीं कोई मेहतर ना आ जाए। जैसे आनी थी रानी, रानी नहीं आई, मेहतरानी ने काम कर दिया। आना था राजा को, कोई ना कोई जाएगा, लेकिन वो ना आकर के कह दे इस काम को मैं ही कर रहा हूं, धनुष तो मैं ही तोड़ दूंगा, तो सीता उसको ब्याहनी पड़ेगी। सब जगह पत्र पहुंचा भाई बहनों, परंतु अयोध्या में कोई पत्र नहीं गया।